नमस्ते, प्रणाम। मैं राम अवध आज आपके बीच में श्रीमद् भगवत गीता गीता सार का वीडियो नंबर 9 मीन्स प्रसंग 9 जिस पर डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यह सर्वत्राणि अविस्नेहस्तन्त्वं प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्राणि अभिस्नेह हस्तन तत्व प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो भौतिक प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। उसे कहते हैं स्थित प्रतिज्ञ, स्थित प्रज्ञ। यदा संहर्ते चायम कूर्मो वंगान्यु सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को अपने खोल के अंदर लपेट लेता है, उसी प्रकार से ऐसा मनुष्य जो अपनी सारी इंद्रियों को बस में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, खींच करके रखता है और दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, पर उसे इंद्रिय भोगों की इच्छा हमेशा बनी रहती है। मीन्स उसका काम बना रहता है। उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों के बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता है। अष्टांग योग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। जो ऐसा करता है वो स्थिर बुद्धि का हो जाता है। यततो ध्यायेऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेकवान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें बस में करने का पूरा अथक प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा बसे ही असेन्द्रियाण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्रीमद् भागवत में एक कथा चरितार्थ है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था। महाराज अम्बरीश से झगड़ा इस बात का हो गया था कि दुर्वासा ऋषि तो घमंडी थे ही, और घमंडी होने की वजह से वो थोड़ा सा उनसे अम्बरीश से थोड़ा सा खिन्न हो गए। हो जाने की वजह से राजा अम्बरीश मुनि के समान योग को धारण कर लिए तो वो सारे अन्याय को सह गए। दुर्वासा ऋषि के सारे अन्याय को सह गए, जिससे वह विजयी हुए। बाद में विजयी हुए तो राजा ने कैसे अपनी इंद्रियों को बस में किया, वो अपनी इंद्रियों को बस में करने का मतलब मुनि से भी ज़्यादा वशीकरण कर लिया उन्होंने। मीन्स मुनि से ज़्यादा इंद्रियों को बस में कर लिया, तो वो मुनि को भी जीत गए। तो सवई मना कृष्ण पदारविंद्यो पदारविंद्योर वचांसि वैकुंठ गुणमान वर्णने करौ हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चक्राच्युत सार योदय मुकुंद आलिंगल आलय दर्शने दृढ़ौ तद्भृत्यम गात्रम स्पर्शे अंग संगमम घृणाम
तत्पाद सरोज सौरभे श्री तुल्यस्य रसनाम तत्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हसी केश पदामि बंदने कामं च दस्येन तु काम काम्या यथोत्तमं श्लोक जनाश्रयं रति स वै मना कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादि विशु श्रुति चक्राच्युत सत्करो सत्योदये मुकुंद आलिंग आलस्य दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र तस्पर्शे अंग संगमम गृणाम तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यासनस्नान तदिपते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदामि वंदने काम च दास्यो न तु काम काम्या यथोत्तमम श्लोक जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश के विषय में बता रहे हैं उन्होंने किस तरह से अपने सारे इंद्रियों को बस में किया। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया और अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में लगा दिया और अपने चरणों अपनी नाक को भगवान के चरणाबिंदों में भेंट कर दिया। फूलों की गंध सूंघने में अपनी जीभ को उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण के या जो भगवान के चरणों में फूल पड़े हुए हैं उनकी सुगंध सूंघने में लगा दिया। जीभ को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों को आस्वाद करने में तथा पाँव को पाँव मीन्स पैर जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में लगा दिया। अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में लगा दिया, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण राजा अम्बरीश भगवान के मद्भक्त परायण हो गए और मद्भक्त परायण बनने की वजह से इस ऐसी योग्यता उनमें हो गई कि वो इंद्रियों को बस में कर लिए। कृष्ण भक्ति के बल पर वो मुनियों से भी ऊपर हो गए, भगवान श्री कृष्ण। और आगे कहते हैं अर्जुन को कहते हैं कि क्या होता है, ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते सुजायते संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवत सम्मोहात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। जहाँ पे अम्बरीश जी ने अपने सारे अंग प्रत्यंग और मन मंदिर मीन्स जो इंद्रिया है सबको बस में कर लिया। वहीं पे आप दूसरा देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य का उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है और प्रबल हो जाता है और क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति शक्ति का विनाश होता है। जब स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पे मनुष्य बहुकूप में गड्ढे में पुनः गिर जाता है। मीन्स ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते सुजायते संघात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवत् सम्मोहात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। राग देश विमुक्तैषु विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवैश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। मीन्स क्या है, जो विषयों से हटा और राग द्वेष से विमुक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशेष विधेद आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि समस्त राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने इंद्रियों को संयम में कर लिया। प्रसादे सर्व दुख, दूसरा प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयास बुद्धि
पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आज आपको इस प्रसंग में हमने स्थिर प्रज्ञ को सही ढंग से क्या चीज़ है, स्थिर प्रज्ञ क्या है, उसको समझने की कोशिश किया और बुद्धि नाश कहाँ से होता है उसे समझा। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, लोगों को पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।